नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर के आया हूँ। कोई चार्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ऑप्शन के प्राइस को देख करके मार्केट के डायरेक्शन का पता लगा लेंगे। बड़े बड़े ट्रेडर्स HNI इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं और हम उन्हीं के स्टेप्स का एनालिसिस करते हैं। ये डिस्क्लेमर आपके सामने है, शायद आपने पढ़ लिया होगा। आइए हम सेटअप के बारे में बात करते हैं, तरीके के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर व्यक्ति इसको देखता है, नोटिस कोई भी नहीं करता है और जो लोग जानते हैं वो किसी को बताते नहीं। मेरा उद्देश्य आपको प्रशिक्षित करना है, आपकी जानकारी को बढ़ाना है, रिटेलर्स को नुकसान से बचाना है, अपने क्लाइंटों की मदद करना है। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट का, पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ना छोड़ करके जाइएगा। 5 मिनट के बाद आपको लगेगा कि इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी, ये तरीका आज से पहले मुझे क्यों नहीं पता चला। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचेगा उतना ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा, लोगों का भला होगा। आइए शुरू करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, आपको चार्ट भी नहीं देखना। मैंने चार्ट खोल रखा है क्योंकि निफ्टी पे ही मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको लाइव मार्केट में निफ्टी का ऑप्शन जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं उसको लगाना है। जैसे निफ्टी अभी 21,000 के आसपास में क्लोज हुआ है, तो 21,000 का कॉल, 21,000 का पुट, 50 पॉइंट नीचे का पुट और 50 पॉइंट ऊपर का कॉल आपको लगा लेना है। 2 कॉल 2 पुट। अगर 21,000 पे निफ्टी है तो 21,050 के स्ट्राइक का कॉल और 21,000 का कॉल, और 21,000 का पुट और 20,950 के स्ट्राइक का पुट, ये आपको लगा लेना है। और इनके प्राइस को क्लोजली वॉच करना है। मार्केट बंद होने के बाद हम इस पोजीशन को कैरी नहीं करेंगे क्योंकि ओवरनाइट कोई भी न्यूज आ सकता है, कोई रिएक्शन हो सकता है और हमारा जो सोच है वो गलत साबित हो सकता है। तो केवल इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करेगी। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको ओवरनाइट भी कम क्वांटिटी में ले जा सकते हैं, लेकिन इसको आपको केवल इंट्राडे में काम करना है। मार्केट सेट होने के बाद शुरुआती 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद आपको ये इंतज़ार करना है कि निफ्टी अपने राउंडिंग लेवल पे कब आता है। 21,000, 21,100, 20,800, 20,900, 20,700 और फिर 20,750, 800, 850, 900, 950, मतलब वो 50-50 पॉइंट के राउंडिंग लेवल के पास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी लेवल हो। मान के चलते हैं कि निफ्टी 21,000 के लेवल पर क्लोज हुआ है। कल निफ्टी 21,000 पर अगर ओपन हो गया या हमें 10 बजे के आसपास में 21,000 के लेवल पर दिख गया, तो हम 21,000 का कॉल और 21,000 का पुट दोनों के प्राइस को एनालाइज करेंगे। किसी चार्ट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दिखता सबको है। फ्रेंड्स, नोटिस कोई भी नहीं करता है। 21,000 का कॉल और 21,000 के पुट दोनों के प्राइस को देखेंगे। चाहे दिन कोई सा भी हो, चाहे दिन एक्सपायरी का ही क्यों नहीं हो, चाहे दिन मंडे क्यों नहीं हो, ट्यूसडे क्यों नहीं हो, कोई भी दिन हो, आपको उस दिन कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम को गौर से देखना है। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो मार्केट के डायरेक्शन को तय करते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि अगर उन्हें मार्केट ऊपर ले जाना है तो वो पुट को बेचेंगे और कॉल को नहीं बेचेंगे, क्योंकि कॉल, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा। अगर उन्हें मार्केट को गिराना है तो कॉल को बेचेंगे, पुट को नहीं बेचेंगे, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा तो कॉल का प्राइस घटेगा और पुट का प्राइस बढ़ेगा। आपको यहीं से उनकी नब्ज पकड़नी है कि वो क्या कर रहे हैं। पहले आधे घंटे के बाद हम कॉल और पुट एट द मनी कॉल और पुट दोनों को लगाएंगे। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल रखा है। ये देखिए 21,000 पर निफ्टी की क्लोजिंग है, तो 21,000 का कॉल 94 का क्लोज है और 21,000 का पुट 82 का क्लोज है। 12 पॉइंट का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि जब निफ्टी 21,000 के लेवल पर है तो पुट का प्राइस कम है, मतलब पुट को मार पड़ी है, पुट को मारा है लोगों ने, पुट पर चोट दी है, बड़े बड़े निवेशकों ने पुट को बेचा है। तो पुट को बेचा है मतलब उनका डायरेक्शन क्लियर है ऊपर की ओर। कॉल को उन्होंने मारा नहीं है, उन्होंने कॉल को नहीं बेचा, तो कॉल का प्राइस ऊपर है। 80% केस में 10 में से 8 बारी
ये एनालिसिस सही साबित होती है इंट्राडे आफ्टर 30 मिनट्स। आपको दिन में जब भी निफ्टी राउंडिंग फिगर में मिल जाए 21,000, 21,050, 20,950, 20,900, उस समय राउंडिंग फिगर के आसपास में आपको एनालाइज करने में आसानी होगी। और ऐसा तो होता ही नहीं है कि निफ्टी दिन भर में कभी राउंडिंग फिगर के आसपास में ना आए। निफ्टी जब भी 50 के राउंडिंग फिगर में आए, चाहे वो 19,000 हो, 19,050, 19,100, 19,150, जब भी 50 पॉइंट के राउंड में आए तो आप एट द मनी कॉल पुट को लगा लें, उसके प्राइस को देखें कि मार किसे पड़ रही है। अगर 21,000 के लेवल पर निफ्टी है तो कॉल और पुट दोनों का प्राइस बराबर होना चाहिए था। अगर ये 94 है तो वो भी 94 होना चाहिए था। अगर ये 82 है तो उसको भी 82 होना चाहिए था। लेकिन एक 94 और एक 82, इसका क्या मतलब है? 82 वाले को मार पड़ी है, दबाया गया है, बेचा गया है उसे, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये एनालिसिस बार बार बोल रहा हूं कि इंट्राडे ज़्यादा काम करती है। और जब निफ्टी 100 वाले राउंडिंग के पास हो, 21,100, 21,200, 20,900, 20,800, 20,600, उस समय और ज़्यादा काम करती है। लेकिन 50 वाले स्ट्राइक के मल्टीपल पर भी ये काम करता है। आप एक बारी करके देखो, जिस भी स्ट्राइक के आसपास में निफ्टी आपको मिले उस स्ट्राइक का कॉल और पुट लगाओ और मार्केट के डायरेक्शन को जज करो कि कॉल को मार पड़ रही है या पुट को मार पड़ रही है। जिसको मार पड़ रही है मार्केट उसके अपोजिट जाएगा। अगर पुट को बेचा जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर कॉल को बेचा जा रहा है तो मार्केट नीचे आएगा। और आपको अब ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं सिखाता हूं। किसी भी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है आपको। एट द मनी का कॉल मैं प्रेफर नहीं करता। एट द मनी मैं एक स्ट्राइक आगे या एक स्ट्राइक नीचे का कॉल या पुट लेता हूं। आपको स्लाइटली एक स्ट्राइक आगे का कॉल या पुट खरीदना है। अगर निफ्टी 21,000 पर है तो और निफ्टी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है और पुट का प्रीमियम कम है, तो पुट का प्रीमियम कम है, इसका मतलब पुट को मार पड़ रही है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। तो इंट्राडे में मैं क्या करता, 21,050 एक स्ट्राइक आगे का कॉल 71 का है, 71 पर इसको लेता, 30% नीचे का एसएल डालता और 60% ऊपर का टारगेट डालता। 71 का माल है, 71 पे हमने बाई किया तो 30% नीचे 7 या 21, 20-21 रुपये नीचे 50 रुपये का एसएल डालता और 60% ऊपर 7 के 42, 7 गुना 0.6 में 42 रुपीज़ के आसपास में आएगा, ऐड कर देता 110 रुपये का टारगेट। न कोई चार्ट्स देखना है, न कोई ट्रिक है, न कोई थीटा, गामा, डेल्टा, कुछ भी नहीं देखना है। और इस तरीके से एक आम आदमी भी काम कर सकता है। और इसमें जब हम चार्ट्स की सेटिंग लगा लेंगे, अगर चार्ट्स पे भी हमें बाई के सिग्नल मिले और कॉल पुट की पिटाई से भी हमने जो निष्कर्ष निकाला है, तो हमारी एक्यूरेसी 90% तक चली जाती है। अगर हमें चार्ट्स का सपोर्ट मिला और इस तरीके से निफ्टी का डायरेक्शन हमने तय किया, साथ में जिसको ओपन इंटरेस्ट आता है उसने ओपन इंटरेस्ट भी लगा लिया, अगर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। 10 में से 9 बार, कम से कम 8 बार आपकी जीतने की संभावना बन जाती है। अगर आपने ओपन इंटरेस्ट और चार्ट नहीं भी लगाया तो मेरी बात को ध्यान से सुने, नोट कर लें, नोट्स बना लें, इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें मैंने क्या समझाया है। आपको 50 के मल्टीपल्स पर जब स्ट्राइक पर निफ्टी आता है तो वहाँ के कॉल और पुट को देखना है, कॉल और पुट के प्राइस को एनालाइज करना है कि मार किसे पड़ रही है। जिसे मार नहीं पड़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है। अगर कॉल का प्रीमियम कम है और पुट का प्रीमियम ज़्यादा है तो मार्केट गिरेगा, आपने पुट बाई करना है। अगर कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है और पुट का प्रीमियम कम है तो पुट को मार पड़ रही है, आपने कॉल बाई करना है। 30% नीचे एसएल डालना है और 60% ऊपर का टारगेट होगा, जो कि 10 में से 8 बारी आपका आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। केवल प्राइस को देख करके आप ऑप्शन के डायरेक्शन का पता लगा लेंगे, और अगर आप डायरेक्शन का पता लगा लेंगे तो आपके जीतने की संभावना 10 में से 8 बार होती है। बस यही कहना चाहता हूँ, यह एक ऐसा तरीका है, दिखता सबको है, नोटिस
कोई भी नहीं करता, और जो जानता है वो किसी को बताता नहीं, सिखाता नहीं। तो मैं ये आपके साथ लेकर के अपनी जानकारी को शेयर कर रहा हूँ। पिछले 18 सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है बाज़ार का, उसका यह निचोड़ है जो मैंने आपको दिया है। इस जानकारी को जब मैंने अपने साथ सीमित नहीं रखा तो आप भी मत रखिए। जब मैंने आपसे शेयर किया, आप लोगों को बताइए, मेरी वीडियो दिखाइए, मेरे लिंक शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक मेरी जानकारी पहुंचेगी उतना ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा। रिटेलर्स को मजबूत बनाने की जो मेरी ये मुहिम है उसमें मेरी मदद कीजिए। आप सबका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर किसी ज़बरदस्त जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।